क्वेश्चन आया है, नायरा आपकी जितने भी वीडियोस हैं उसके लिए दिमाग की मजबूती बहुत जरूरी है, लेकिन क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स आप शेयर कर सकती हैं जो कि दिमाग की मजबूती के लिए स्पेसिफिकली इस्तेमाल हो सकें और हम उनको फॉलो करके अपने दिमाग को इस कंडीशन में ले आए कि आपकी बाकी सारी वीडियोस आराम से फॉलो कर सकें। फॉलो मीन्स प्रैक्टिकली फॉलो कर सकें। ओके फाइन, मैं आपके साथ 7 पॉइंट शेयर करने वाली हूँ, मतलब 6-7 पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने दिमाग को तश्कील दे सकते हैं दोबारा से, और इस कंडीशन में ला सकते हैं कि आप हर वो काम कर सकें जो कि आपकी पर्सनालिटी को मजबूत करे, आपके दिमाग को मजबूत करे। पहले दिमाग को मजबूत करे, फिर आपकी पर्सनालिटी इस काबिल होगी कि लोग कहेंगे वाह वाह क्या इंसान है। मतलब एक तरह की ये रीबिल्डिंग होती है, रिकंस्ट्रक्शन होती है आपकी पर्सनालिटी की, क्योंकि जब आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपके दिमाग की ट्रेनिंग दोबारा से हो रही है, नई आदतें डाल रहे हैं, सब कुछ जो मिक्स हुआ था उसको अलग अलग कर रहे हैं। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है और दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाना है, कोई भी इंसान आपके सामने ठहरेगा नहीं। सबसे पहले पॉइंट में मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगी कि एक हेल्दी माइंड की वैल्यू क्या होती है, और वो बहुत सारी चीजें जिनको हम हेल्दी तस्वुर कर रहे होते हैं या अपनी जिंदगी का पार्ट महसूस कर रहे होते हैं वो अनहेल्दी होती हैं। जैसे कि किसी से हसद करना कि उसके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। किसी के साथ मोहब्बत ज्यादा क्यों है, मेरे पेरेंट्स मुझसे कम मोहब्बत करते हैं। दोस्ती किसी के साथ ज्यादा क्यों है, अगर आपका कोई कॉमन फ्रेंड है, मेरे साथ क्यों नहीं है, यही टाइम मुझे मिल सकता था। कुछ मकाम पे पहुंचने की ख्वाहिश और दूसरों को खींच कर नीचे लेकर आना और खुद आगे बढ़ जाना, दूसरों को गलत मशवरे देना, ये सारी अनहेल्दी होने की निशानियां हैं जिनको हम नॉर्मल तस्वुर करते हैं अपनी जिंदगी में। तो ये जान लीजिए कि जो आपका माइंड है वो अनहेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और आपने उसको ट्रेन किया हुआ है, तो इसका मतलब है वो खुद भी बीमार है। तो हमने उसकी हेल्थ को किस तरह बरकरार रखना है और उसको किस तरह से हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ लेकर आना है, ये जो पॉइंट्स आगे बताने वाली हूं वो सब आपने अप्लाई करते जाना है, और खुद ब खुद ये सारी खुराफातें आपके माइंड में से निकल जाएंगी, आपकी जिंदगी में से निकल जाएंगी और आपकी जिंदगी पुरसकून तरीके से गुजरेगी, और आपको इस किस्म की कोई खलबली नहीं मची होगी आपके दिलो दिमाग में कि हाय मुझे लोग कम मोहब्बत करते हैं, मुझे क्यों नहीं चाहते। आपकी पर्सनैलिटी इस मकाम पर आ जाएगी कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि मैं चाहे जाने के लायक हूं। आपको खुद पे एतमाद होगा कि मेरी पर्सनैलिटी लोगों को ग्रैब कर सकती है, लोगों की अट्रैक्शन खुद ब खुद ही आएगी क्योंकि मैं अपनी पर्सनैलिटी पे इतना काम कर चुका हूं। पॉइंट नंबर 2, जिस्मानी जो कसरत होती है, एक्सरसाइज होती है, वो किस तरह से इम्पैक्ट डालती है हमारे माइंड पर। एक तो हमारी याददाश्त पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। नंबर 2, नए न्यूरॉन्स की नशोनुमा करती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉग्निटिव फंक्शंस में। ये कॉग्निटिव फंक्शंस होते क्या हैं, ये कौन से काम हैं, तो ये आपकी मेंटल प्रोसेस एंड एक्टिविटीज से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि एक्वायरिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ये सारे फंक्शंस इसमें आते हैं। थिंकिंग, रीजनिंग, परसेप्शन, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब काम मैं आपको गिनवा रही हूं जो कि इसके नतीजे में हम करते हैं। कॉग्निटिव फंक्शंस बेहतर होंगे तो समझ लीजिए कि ये सारे जो काम हैं या एक्टिविटीज हैं आप भरपूर तरीके से कर सकते हैं। एक्सरसाइज के बारे में सबको पता है कि किस तरह से आपने फिजिकल एक्सरसाइज करनी होती है। उसमें वॉक भी की जा सकती है, रनिंग आती है, और आप किसी जिम को ज्वाइन कर लें तो आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। उसके अलावा डांस करना भी एक्सरसाइज में ही आता है, योगा कर सकते हैं। एक्सरसाइज के फौरन बाद आ जाते हैं हम खुराक पे कि हमने डाइट कैसी लेनी है। डाइट में हमने वो सारी चीजें इस्तेमाल करनी है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स यूज करने हैं जो कि आपकी ब्रेन की हेल्थ को अच्छा रखते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स। तो ऐसी खुराक आपने प्लान करनी है जिनमें ये सब शामिल हो। खुराक में कुछ आपको बता देती हूँ, जैसे कि मछली हो गई, नट्स हैं आपके, बेरीज हैं, इनमें ये बहुत ज्यादा पाई जाती हैं चीजें। उसके अलावा डार्क चॉकलेट आप यूज कर सकते हैं, और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जिनमें ये तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कॉग्निटिव फिटनेस के लिए मेंटल स्टिमुलेशन का बहुत ख्याल रखना होता है, यानी कि आप अपने दिमाग को ऐसी एक्टिविटीज में लगाएं जिससे आपका दिमाग शार्प हो और एक्टिव रहे, जैसे कि क्रॉसवर्ड्स हो गए, पजल्स हो गए, यानी कि पहेलियां। अब वो आप पढ़ भी सकते हैं या आपस में गेम भी खेल सकते हैं। उसके अलावा किताबें पढ़ना या कुछ भी रीडिंग
होनी चाहिए। एक नई लैंग्वेज सीखने के लिए जो दिमाग की एक्सरसाइज होती है ना, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दिमाग इस तरह से वर्क कर रहा होता है कि एक्टिव रहता है। एक और चीज मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आपके दिमाग को बहुत एक्टिव रखती है, जैसे कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना, उसके ऊपर म्यूजिक सीखना, तो उससे भी आपके दिमाग की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है और वो लर्निंग के हवाले से कुछ ऐसी चीजें अडॉप्ट कर लेता है, आपके सबकॉन्शियस में फीड होती रहती हैं और आपको एक्टिव रखती हैं। बहुत सुना होगा आपने कि अच्छी नींद आपकी सेहत पे बहुत अच्छा इंपैक्ट डालती है, दिमाग पे बहुत अच्छा इंपैक्ट डालती है। मैं थोड़ा सा आपको इसके मुतालिक बता दूं कि जिस वक्त हम सो रहे होते हैं तो रीस्टोर हो रहा होता है सब कुछ। दिमाग में रीस्टोरेशन बहुत जरूरी है। जिस वक्त आप अपने दिमाग को चलाते हैं और उसको इतना ज्यादा काम करवाते हैं तो उसके बाद उसे रीस्टोर करने के लिए नींद बहुत जरूरी है। दिमाग की मजबूती के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप फील कर रहे हैं कि आपको किसी भी बात का स्ट्रेस है तो फौरन से उस पर वर्किंग कीजिए, अदरवाइज आप दिमाग को छोड़ देंगे खुला और वो चला जाएगा एक ऐसी स्टेट में जहां पे आप उस पर कुछ भी अप्लाई करने के काबिल नहीं होंगे। उसके लिए कुछ चीजें हैं जो कि आपको करनी होंगी। मेडिटेशन के जरिए कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, फोकस ऑन योर प्रेजेंट, फोकस रखना है आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मौजूदा लम्हे पे, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है ना पास्ट के मुतालिक, तो आप स्ट्रेस से बहुत ज्यादा दूर रहेंगे। आपकी जो हॉबीज हैं उसमें आप इंगेज रहिए, अपने सोशल सर्कल पे फोकस रखिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, घूमना फिरना ये सब कर सकते हैं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। सोशल कनेक्शन मोस्टली तो आजकल जो पेरेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा बहुत बड़ा सर्कल है मेरी औलाद का, लेकिन उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट आता है आपके ब्रेन पे, उस पे जरा नजर डाल लेते हैं आज। सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से आप नए नए लोगों से मिलते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होता है, नई सोच का तबादला ख्याल होता है और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट जब करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज में तो आपको एक ऐसा सर्कल मिलता है जिनके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ती हैं, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज अच्छी होती है। लेकिन ये ख्याल रखना है कि वो सर्कल है किस तरह का। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको आप इकट्ठे अप्लाई करना शुरू करेंगे, यानी कि एक एक करके अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए, अपनी आदत में शामिल कीजिए, यानी कि इसको एज ए हैबिट लेना है, तो तब आप अपने ब्रेन को मजबूत बनाने में कामयाब हो सकते हैं।